नमस्कार, मैं आपका होस्ट ग्रॉक इंडिया न्यूज पर। आप देख रहे हैं हमारा 10 मिनट नेशनल प्राइम बुलेटिन, जहां हम देश की शीर्ष सुर्खियां तेज, सटीक और समकालीन दृष्टिकोण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अब सीधे बढ़ते हैं आज की नेशनल प्रायोरिटी अपडेट्स की ओर। अदानी ग्रुप ने 2030 तक भारत के एयरपोर्ट्स विस्तार के लिए $15 बिलियन निवेश की योजना की घोषणा की। वैश्विक कच्चे सोन तथा चांदी की कीमतों में उछाल। सोना चौथे महीने लगातार बढ़ा, चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया। दुबई एयर शो में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एलटीडी के तेजास जेट क्रैश को अलग घटना बताया गया, जांच जारी। एयर इंडिया की दिल्ली अहमदाबाद फ्लाइट में कार्गो होल्ड से धुएं के कारण आपात लैंडिंग, यात्रियों में दहशत। मीशो एलटीडी का आईपीओ आरंभ, ग्रे मार्केट में शेयर प्रीमियम मिलने की चर्चाएं। मेक्सिको के बार में बंदूकधारियों द्वारा फायरिंग, 7 लोग मरे, 5 गंभीर रूप से घायल, गन गैंग विवाद का शक। दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान साइक्लोन डितवाह के कारण भारी बारिश, तमिलनाडु पुडुचेरी में स्कूल और कॉलेज बंद। भारत समेत 8 राज्यों में शीतलहर की चेतावनी, सर्दी बढ़ गया ठंड और वायु गुणवत्ता में गिरावट का खतरा। विश्व स्तर की राजनीति, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत दौरे पर, मोदी से द्विपक्षीय वार्ता तय। ग्लोबल मंच, रॉयटर्स नेक्स्ट समिट 2025 न्यूयॉर्क में 3-4 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। भारत में स्कूल कॉलेज बंद, साइक्लोन व बारिश के कारण तमिलनाडु व अन्य राज्यों में छुट्टियां घोषित। विश्व स्तर पर आर्थिक अस्थिरता के बीच निवेशक सुरक्षित परिसंपत्तियों, गोल्ड बॉन्ड्स की ओर लौटे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कूटनीति, तेल व ऊर्जा बाजार में ओपेक प्लस व अन्य देशों की नीतियों पर नई हलचल। यूएस विश्वविद्यालय में विवाद, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली को 3 साल के क्राइम लॉग सौंपने के लिए कहा गया। ग्लोबल ऑनलाइन खरीदारी, 2025 का साइबर मंडे रिकॉर्ड, 17.3 बिलियन का ऑनलाइन सेल्स हुआ। भारत रूस रक्षा व ऊर्जा भागीदारी, मजबूत द्विपक्षीय समझौतों पर बातचीत और साझेदारी तय। दिल्ली में ऐतिहासिक रेड फोर्ट 5-14 दिसंबर तक बंद, यूनेस्को कार्यक्रम के कारण बंदी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा समीक्षा, देश भर के डीजीआईजी सम्मेलन में सुरक्षा, आतंकवाद व साइबर खतरों का जायजा। ग्लोबल आर्थिक मंदी का अलर्ट, अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट, उद्योग सुस्ती का असर विश्व बाजारों पर। भारत में सर्दियों की शुरुआत, दिल्ली एनसीआर व अन्य हिस्सों में वायु गुणवत्ता व स्वास्थ्य पर बढ़ी सावधानी। ग्लोबल भू राजनीति में हलचल, रूस यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा संकट व देशों के बीच नए गठबंधन की संभावना। दुनिया में बढ़ती असुरक्षा, बार, पब व सार्वजनिक स्थानों पर हमले, मेक्सिको बार शूटिंग के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। भारत में वायु यात्रा में सुरक्षा पर ध्यान, कार्गो होल्ड स्मोक के बाद एयरलाइंस व एयरपोर्ट्स अलर्ट पर। शिक्षा व्यवस्था प्रभावित, स्कूल बंदी, मौसम व तूफान के कारण बच्चों व अभिभावकों में चिंता। वैश्विक समुदाय में संवाद व सहयोग, रॉयटर्स नेक्स्ट समिट में विश्व नेताओं की भागीदारी, भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा। प्रेम कुमार को बिहार विधानसभा का नया स्पीकर, निर्वाचित सभी पार्टियों की सर्वसम्मति, सदन में नया अध्याय। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुना गया, विधानसभा सत्र के लिए विपक्ष की रणनीति तय। नवनिर्वाचित 243 विधायकों ने ली शपथ, 1 दिसंबर से शुरू हुआ बिहार विधानसभा का नया सत्र। बीजेपी ने गृह विभाग के बाद स्पीकर पद भी अपने हिस्से में लिया, बिहार में सत्ता संरचना पर बदलाव। विरोधी खेमे में राजनीति बदलती छवि, तेजस्वी ने सदन में शांतिपूर्ण, नम्र अंदाज दिखाया, विवादों से दूर। कुछ जेडीयू विधायकों की कथित मंथन, सदन में शपथ के बाद हल्की हलचल, राजनीतिक समीकरण पर नजर। बीएसपीएचईएल ने स्मार्ट मीटर बिलिंग शिकायतों को 7 दिन में सॉल्व करने का लिया निर्णय, बिजली उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद। पटना में 1-5 दिसंबर तक धारा 163 लागू, विधानसभा सत्र के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। एयरबस ने 2025 के लिए अपने वाणिज्यिक विमान डिलीवरी लक्ष्य को घटाकर 790 विमान किया, फ्यूजलाज पैनल्स में सप्लायर क्वालिटी की दिक्कत बताई। दिसंबर 2025 में सोना गिरा, निवेशकों ने मुनाफा बुकिंग शुरू की, ब्याज दर में संभावित कटौती की अफवाहों का असर देखा गया।
क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में तेजी के बाद गिरावट, नवंबर के बाद निवेशक जोखिम एसेट से दूरी बना रहे। यूएस मैन्युफैक्चरिंग डिप्रेशन जारी, नवंबर में 9वें महीने भी उत्पादन में गिरावट, ऑर्डर सुस्त, उद्योग कठिनाई में। नए बिहार सरकार ने अगले 5 सालों में 1 करोड़ नई नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया। राज्यपाल ने कहा कि पूर्व में 50 लाख रोजगार हो चुके हैं। राजेश राम ने कहा, कांग्रेस अब महागठबंधन को छो मजबूत संगठनात्मक पुनर्निर्माण करेगी। पार्टी अब बूथ पंचायत स्तर से फिर से काम करेगी। चुनाव परिणाम 2025, एनडीए को 202 सीटों के साथ प्रचंड जीत। कांग्रेस सहित महागठबंधन बुरी तरह हारा। बीजेपी अब बिहार की राजनीति में मुख्य शक्ति बन चुकी है। संजय गुप्ता, बीजेपी 2025 चुनाव में भाग लिया और कुम्हरार विधायक बने। पार्टी की युवा और नगर शक्ति बढ़ाने की रणनीति काम आई। दुनिया स्तरीय धार्मिक रवैये का बयान, पोप लियो 14 ने मध्य पूर्व के नेताओं से युद्ध हिंसा को तुरंत बंद करने की अपील की। केंद्रीय एजेंसियों में भर्ती, 25,400+ पदों पर आवेदन शुरू। युवा बेरोजगारों के लिए मौका। मानवतावादी राहत व असमंजस, श्रीलंका में प्राकृतिक आपदा के बाद पाकिस्तान भारत राहत सामग्री विवाद, भारत ने आरोप खारिज किया। ग्लोबल मार्केट विषय, कोबाल्ट सप्लाई पर संकट, कांगो सरकार के फैसलों से कोबाल्ट माइनिंग और कीमतों पर असर। अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का मंच, विश्व सम्मेलन रॉयटर्स नेक्स्ट समिट 3-4 दिसंबर 2025 न्यूयॉर्क में आयोजित। भारत में सार्वजनिक अवकाश, 3 दिसंबर को 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर मध्य प्रदेश में छुट्टी घोषित। वैश्विक मंदी की तैयारी, कई देशों में मुद्रास्फीति, आर्थिक अस्थिरता के चलते सरकारें सतर्क। दक्षिण एशिया में भौगोलिक व राजनीतिक हलचल, मानवीय सहायता, राहत प्रयास और आपदाओं से जूझ रहे देशों पर अंतर्राष्ट्रीय निगाह। ऊर्जा, कच्चा माल व कोबाल्ट संकट, खनन नीतियों और सप्लाई चेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव। भारत में सामाजिक धार्मिक पहल, बोधगया में 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग समारोह, शांति संवाद का मंच। पृथ्वी व मौसम का अलर्ट, साइक्लोन डितवा व सर्दी लहर ने लोगों की जान माल पर खतरा बढ़ाया। वैश्विक महंगाई व आर्थिक दबाव, निवेशकों ने सोना व चांदी को सुरक्षित विकल्प माना। ऑनलाइन शॉपिंग व रिटेल सेक्टर में तेजी, डिजिटल मार्केटिंग व उपभोक्ता खरीदारी में बढ़ोतरी। तो ये थीं देश भर की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे असरदार खबरें एक ही मंच, एक ही बुलेटिन में। अगर आप चाहते हैं कि 5 PM न्यूज हर दिन इसी तरह आपका समय बचाते हुए आपको सबसे विश्वसनीय अपडेट दे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। मैं मिलूंगा अगले बुलेटिन में। नमस्कार।